भीख मांगते और कंगाली से जूझते पाकिस्तान की एक बार फिर दुनिया के सामने थू थू हो रही है। अपनी फटी जेब और दाने दाने को तरसती आवाम को संभालने के बजाय पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी पुरानी आदत के मुताबिक भारत के नाम का रोना रो रहे हैं। पाकिस्तान का तो अब यह हाल हो चुका है कि अगर वहां कोई चींटी भी मरती है तो उसका दोष भी वो बिना सोचे समझे सीधे भारत के सिर मढ़ देता है। अपनी नाकामी छुपाने का इससे घटिया तरीका और क्या ही होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं की नई गीदड़ भभकियों से अब भारत को डर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेज हंसी आई। इतिहास गवाह है कि भारत से एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार बार युद्ध में मुंह खाने और बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कंगाली के इस दौर में भी खुद को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के पास भारत का नाम जपने के अलावा कोई और सहारा बचा ही नहीं। क्या है पूरा मामला और क्यों भड़का है पाकिस्तान, आपको बता दें। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अपना रुख बिल्कुल साफ और कड़ा कर दिया। भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से चलने वाले आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता तब तक यह संधि बहाल नहीं। बस इसी बात से बौखलाकर पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो ने जहर उगला और अब उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को सीधे युद्ध की धमकी दे डाली। हंसी आती है ना। पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, जब हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है तो हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ ने आगे दावा किया कि अगर उन्हें सबूत मिले कि भारत पानी की सप्लाई रोक रहा है तो वो सैन्य कार्रवाई कर देंगे। लेकिन मजाकिया बात यह रही कि ख्वाजा ने खुद इसी इंटरव्यू में कबूल भी कर लिया कि पिछले एक साल से पानी को लेकर क्या हुआ, इसकी उन्हें कोई सटीक जानकारी ही नहीं। यानी बिना किसी जानकारी के ही वो हवा में तीर चला रहे हैं और युद्ध की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय भयंकर जल संकट से जूझ रहा है। वहां की 1/3 आबादी, खासकर सिंध और बलूचिस्तान के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए ख्वाजा आसिफ ने भारत पर पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और चिनाब नदी के प्रवाह को मोड़ने का झूठा आरोप लगा दिया। भारत ने क्यों उठाया यह सख्त कदम, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में एक कायराना हमला किया जिसमें 26 मासूम पर्यटकों की जान चली गई। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। पाकिस्तान इस फैसले के बाद से ही गिड़गिड़ा रहा है और संयुक्त राष्ट्र से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ भीख मांग चुका है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत यानी कि समझौता एक साथ नहीं चल सकते। जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के ढांचे को पूरी तरह खत्म नहीं करता तब तक भारत अपने फैसले से टस से मस नहीं होने वाला। अब देखना यह है कि बार बार धूल चाटने वाला पाकिस्तान अपनी खोखली धमकियों से कब तक दुनिया के सामने खुद को और ज्यादा जलील करवाता है। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में भी जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।